हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर यूएस स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स 23 से 28 मई तक। इसमें होंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज करेंगे कि पूरे वीक में हमारे देश में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ। तो आज हमारे साथ जुड़िए और देखिए वीकली करंट अफेयर। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर जगह सेम ही होता है। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये नहीं होता कि ये करंट अफेयर इस एग्जाम में ही आएगा या फिर इसमें आएगा। तो क्या है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का नाम बताइए जिसे हाल ही में इसरो द्वारा गगनयान के लिए लॉन्च किया गया है। गगनयान के लिए, गगनयान क्या है, एक रॉकेट है और मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर लॉन्च किया गया है। इसमें पूछा है कि वो रॉकेट बूस्टर कौन सा। रॉकेट बूस्टर किस लिए यूज किया जाता है? रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए। क्या करने के लिए? अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए हम रॉकेट बूस्टर का यूज करते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा रॉकेट बूस्टर यूज किया गया है इसरो द्वारा पहुंचाने के लिए। तो रॉकेट बूस्टर का नाम है HS-200। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया? पुरानी पेंशन योजना मतलब जो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी, उस पेंशन योजना को दोबारा से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2022 को। तो ये इसने पूछा है कि वह कौन सा पहला राज्य है जिसने ये काम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र यूएन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी राशि अमेरिकी डॉलर में दी है? क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसको संयुक्त राष्ट्र में बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को राशि दी है, वो भी डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में। तो उसने पूछा है कि कितनी राशि दी है। तो इसमें आंसर इज 8 लाख अमेरिकी डॉलर। इतने लाख अमेरिकी डॉलर संयुक्त राष्ट्र को दिए कि वो वहां पर हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी को बोले, लोगों तक पहुंचाए। इन सब के लिए क्या दिया है? अमेरिकी डॉलर दिए हैं भारत ने। ओके, तो आंसर इज 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विप्लव कुमार देव के त्याग पत्र के बाद त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले तो किसने त्याग पत्र दिया है? विप्लव कुमार देव ने। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के 11वें थे। अभी पूछा, ये कौन से थे? 11वें थे। अभी पूछा है कि 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? मानिक शाह को। ये मानिक शाह जो है ये बीजेपी के लीडर हैं। इन्होंने 2016 में बीजेपी को ज्वाइन किया था और बाय प्रोफेशन ये क्या है? एक डेंटल सर्जन है। बाय प्रोफेशन तो डेंटल सर्जन है, बट इन्होंने क्या है, 2016 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए ये क्या है, बीजेपी के लीडर है और बीजेपी की तरफ से आज ये जो त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? नेक्स्ट, तो आंसर इसका होगा मानिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पूछा है कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष किया गया है निधि छिब्बर। कौन है केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष? निधि छिब्बर। ये एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि जो हमारे भारत से रिलेटेड है, हमारी स्टडी, स्पोर्ट्स, इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर उसके आसपास के देशों से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्या है, एक ना एक एग्जाम में जरूर आते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें तो ये जरूर, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन के बाद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इसे चुना गया है। इतना बड़ा नाम है। आंसर इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रयू साइमंड्स जिसका निधन हो गया है किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? जो एंड्रयू साइमंड्स है वो क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। तो किससे संबंधित है ये? क्रिकेट से संबंधित है। आंसर इज क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहेली स्टोर फ्रंट के माध्यम से HHG द्वारा सूचीबद्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे मंत्रालय ने अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पूछा गया है कि जो सहेली स्टोर फंड है इसके माध्यम से SHG द्वारा कौन, जो अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट है लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया? किसने समझौता किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किस लिए? कि जो ग्रामीण लोग जो भी सामान बनाते हैं उन्हें उनका उचित दाम मिल सके। जो बीच वाले लोग हैं वो उनसे कम दाम में सामान लेकर ज्यादा दाम में ना बेचे, उन्हें लॉस ना करवाएं। इसीलिए क्या किया है भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अमेजॉन सेलर सर्विस प्राइवेट के साथ एक समझौता किया है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है हाल फिलहाल में? ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। जो गिरिराज सिंह है यही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के भी मंत्री हैं। सेम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 से 19 मई तक संघाई सहयोग संगठन SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RTS की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जा रही है? मतलब जो आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक पूछी है, इसका विरोधी का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को रोकना। नाम से ही पता चल रहा है आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद को रोकना। तो इसकी बैठक कहाँ की जा रही है? इसकी बैठक की जा रही है भारत में। आंसर इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन 16 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला विदेशी बन गया है? ध्यान रखिएगा इसमें पूछा गया है पहला विदेशी, और उसने कितनी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा है? 16 बार। तो कौन है ये? ये है केंटन कूल। कौन है? केंटन कूल। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर इज केंटन कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? SS मुंद्रा को चुना गया है। तो आंसर इज SS मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस जनसंपर्क कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री, किसके मुख्यमंत्री? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान ने लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? कि जो लोगों की शिकायतें हैं वो डायरेक्ट उन तक पहुंच सके। तो उसका नाम क्या है? लोक मिलनी। आंसर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसके द्वारा दिया गया है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा। किसको दिया गया है? ये हैं अजय पीरामल। ये चेयरपर्सन ऑफ पीरामल ग्रुप्स हैं, पीरामल एम्पायर की जो पीरामल एम्पायर है उसके अध्यक्ष हैं। इन्हें ये कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
निम्न में से किसको वनों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए 2022 वंगारी माइट फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो वंगारी माइट के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन है। ये वो लेडी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए। सबसे ज्यादा पेड़ लगाए थे इन्होंने। क्या किया था? सबसे अधिक पेड़ लगाए थे, इसीलिए क्या है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हीं के नाम पर क्या है, गवर्नमेंट ने एक अवार्ड लॉन्च कर दिया है, वंगारी माइट फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड। तो अब पूछा गया है कि वो अवार्ड किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है? सेसिल नब्ज़-एब्बेट। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नंजरायण झील को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? कौन सी झील को? नंजरायण झील को। नंजरायण झील को क्या घोषित किया है? ये घोषित किया है 17वां पक्षी अभ्यारण्य। 17वां पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य ने घोषित किया है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य नवंबर 2022 में राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सस्पेंस नाम से लॉन्च करेगा? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सस्पेंस, तो कौन सा राज्य करेगा? राज्य है ये केरल। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी के नेतृत्व में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की एक विशेषज्ञ टीम ने किस ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? सबसे पहले तो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन स्टेशन किसने स्थापित किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किसने स्थापित किया है, तो किसने किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की एक टीम ने। और जलवायु वैज्ञानिक बेकर टी पेरी के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसके नेतृत्व में किया है, तो किसके नेतृत्व में किया है? बेकर पेरी के नेतृत्व में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,830 मीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, तो आंसर इज 8,830 मीटर। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस्तांबुल में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में निखित जरीन ने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? आजकल निखित जरीन क्या है, बहुत चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में। तो ये कौन सी श्रेणी में जीता है? 52 किलोग्राम की श्रेणी में जीता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तपेदिक के लिए त्वचा परीक्षण का नाम बताइए जिसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 35वीं बोर्ड बैठक के दौरान की थी। क्या की थी? सबसे पहले तो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और इन्होंने क्या बताया है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 35वीं बोर्ड बैठक में एक त्वचा प्रशिक्षण का नाम लॉन्च किया है। वो कौन सा है? वो है CTB। तो आंसर ए इज करेक्ट। किसकी जांच के लिए? टीबी की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 5 राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ 25 विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है? क्या है? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसमें कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तो इसमें पूछा है कि 5 राज्यों में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश। आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2022 में मणिपुर की कैबिनेट ने प्लास्टिक के उपयोग को विनियमित करके प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 2022 के लिए
राज्य पर्यटन नीति को मंजूरी दी। वर्तमान में सिंगल यूज कैरी बैग के लिए अनुमत मोटाई कितनी है? सिंगल यूज कैरी बैग मतलब जिन्हें हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जैसे किसी भी चीज का रैपर हो गया, हम जो पॉलिथीन्स लेकर आते हैं, जैसे किसी भी चीज का पैकेट हो गया, टॉफी पैकेट्स हैं, या फिर हम हल्दी लेकर आ रहे हैं, मिर्च लेकर आ रहे हैं, इन सब के पैकेट्स क्या करते हैं, हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। तो इसकी मोटाई पूछिए कि कितनी मोटाई होनी चाहिए? 75 माइक्रोन। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2022 में किस देश को हराकर भारत ने पहला थॉमस कप जीता था? ये बहुत चर्चा में है कि भारत ने किसको हराकर थॉमस कप जीता था। तो किसको हराकर जीता था? इंडोनेशिया को हराकर जीता था। और जो ये हमारा थॉमस कप इंडोनेशिया को हराकर जीता था। और ये जो गेम हुए थे ये कहां पर हुए थे? बैंकॉक में। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? राजस्थान में है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 मई 2022 को किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? मतलब किस राज्य की स्थापना 16 मई को की गई थी और 16 मई 2022 में उसका 47वां स्थापना दिवस है? आंसर इज सिक्किम। सिक्किम को क्या है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा, उसमें इसको भारत के पूर्ण राज्य के रूप में प्रमाणित किया गया था कि ये भारत का पूर्ण राज्य है, दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन में भारत के पूर्ण राज्य होने का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य होने का दर्जा मिला था। तो कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन में। और ये कब हुआ था? 15 मई 1975 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे जब सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काई ब्रिज 721 दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बन गया है। यह ब्रिज किस देश में स्थित है? सस्पेंशन ब्रिज का मतलब है जिसमें कोई भी पिलर नहीं होते, वो ब्रिज, बिना पिलर्स का ब्रिज, उसे क्या कहा गया है? स्काई ब्रिज 721। यह कौन से देश में स्थित है? यह स्थित है चेक गणतंत्र में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जिनका निधन हो गया है किस भाषा के प्रख्यात विद्वान थे? ये कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? हिंदी और संस्कृत। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के त्यागपत्र के बाद निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दिल्ली का नया राज्यपाल? विनय कुमार सक्सेना को। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे स्पेनिश ग्रांड प्री 2022 जीता है? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिखर धवन आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वह किस आईपीएल टीम से जुड़े हुए हैं? हमें बताना है कि आईपीएल टीम कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? पंजाब किंग्स की तरफ से। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस हॉकी टीम ने भारत सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसका खिताब जीता है? सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। किसमें? हॉकी में। तो कौन है? ये भारत का राज्य
उड़ीसा है, भारत का राज्य उड़ीसा। तो आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ देखते रहिए नेक्स्ट क्लासेस और रोज के करंट अफेयर्स। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस मास्टर। और क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आप सबको क्लासेस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और पता चल जाए। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ सके। थैंक यू ऑल।